हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दरअसल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई अटल टनल के बारे में है। कुछ ही समय पहले अटल टनल जो है उसको ओपन किया गया था देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची टनल जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो, वो अटल टनल को घोषित किया गया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें। आप इसके लिए ये कोड यूज करते हैं, इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट जो है वो मिल पाएगा। तो किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं, आप ये कोड शुभ 33 जरूर यूज कीजिएगा और इन कोर्सेज के साथ में अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाइए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई अटल टनल, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, इसको हाल ही में सर्टिफाई किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर की एलिवेशन पे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल इसको घोषित कर दिया गया है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद ये इंजीनियरिंग का एक नमूना एक चमत्कार से कम नहीं है। ये टनल जो है लाहौल और स्पीति जिले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो सर्दी के समय में पूरे की पूरी कनेक्टिविटी जहां पर खत्म हो जाती थी, ये रास्ते जो हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाते थे। लेकिन इस टनल के बनने से ये एरियाज में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, कैसा भी मौसम हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, यहां पर अब एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये टनल जो है वो काम करती है। मैप के माध्यम से देखेंगे तो हाल ही में इस टनल के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, सीमा सड़क संगठन जिसके द्वारा ये टनल बनाई गई है, उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ये सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल हुआ है। इसमें बीआरओ के अधिकारी और उनको दिया जा रहा है वर्ल्ड बुक ऑफ सर्टिफिकेशन, इतनी ऊंचाई पर इस तरीके का इंजीनियरिंग मार्बल बनाने के लिए। 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो पैरेलली रन करते हैं चीन बॉर्डर के साथ में। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यहां से कनेक्टिविटी है दैट रन्स अंडर रोहतांग पास विच वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मनाली लेह हाईवे। दोस्तों, मनाली लेह हाईवे जो कि एक इंपॉर्टेंट हाईवे रहा है इतिहास में, उसके अलावा यहां पर काफी ज्यादा एडवेंचर प्रिय लोगों के लिए ये मनाली लेह हाईवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ही मनाली लेह हाईवे पे अब ये टनल बनाई गई है, जिससे ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पे मिल पाएगी, जो नॉर्मली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर डिफिकल्ट टेरेन हो जाता था, जहां पर आवाजाही जो है वो बंद हो जाती थी। ये टनल का काम काफी लंबे समय से चल रहा था और 3 अक्टूबर 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस सुरंग का उद्घाटन किया गया और देश को समर्पित ये सुरंग हुई। ये रोहतांग पास के तहत बनाई गई है, जो कि एक ऐसे रीजन में है जहां फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और डिफिकल्ट टेरेन है। दोस्तों, रोहतांग पास फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कुल्लू मनाली रोहतांग का ये स्ट्रेच है। रोहतांग ऐसा इलाका है जहां पर जून के महीने में भी बर्फ जो है वो नजर आएगी। इतनी एलिवेशन पर ये एरिया मौजूद है, जिस वजह से यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, जब जून के महीने में यहाँ पे बर्फबारी रहती है तो सर्दी के मौसम में यहाँ क्या हाल होता होगा, और उसी वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो काफी लंबे समय के लिए सर्दियों में बंद रहता था। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज को जोड़ रहा है जो 6 महीने के लिए बंद हो जाते थे ड्यूरिंग विंटर सीजन। इस टनल को जो है वो अब ये सर्टिफिकेशन मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा, जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल श्री राजीव चौधरी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये अचीवमेंट जो है वो दिया गया है। बीआरओ के द्वारा ये रोड जो है वो बनाई गई थी। देश के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रोड कनेक्टिविटी के लिए बीआरओ जो है वो निरंतर काम करता है। इस टनल के बनने से पहले लाहौल और स्पीति वो इलाके थे जो 6 महीने के लिए मेनलैंड से कट हो जाते थे। हिमाचल का कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता था, पूरे के पूरे देश के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बंद हो जाती थी। और स्ट्रेटेजिकली ये रीजन उस इलाके में मौजूद है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन बॉर्डर के बहुत करीब है। तो इस वजह से एक ऐसा एरिया जहां पर जिसके करीब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वहां पर अगर वो एरिया लंबे समय के लिए बंद हो जाए तो ये देश की सुरक्षा और डिफेंस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। इस वजह से यहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी की जरूरत थी। मैप के माध्यम से अगर हम देखें,
मनाली से होकर के जब रोहतांग पास की ओर जाया जाता है तो नॉर्मली ये रास्ता जो है वो लिया जाता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन था। लेकिन अब एक सीधा डबल लेन टनल जो है वो बनाई गई है। साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल, दो पोर्टल से कनेक्ट करता है। यहां से होकर के लाहौल और स्पीति जो है वो जाया जाता है। इसके अलावा इसी टनल से गुजर करके लेह तक पहुंचा जाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। यानी कि हिमाचल को एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो लेह के साथ भी मिलती है, और ये सारा का सारा रीजन जो है वो चीन सीमा के करीब मौजूद है। तो काफी ज्यादा एलिवेशन है, 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर यह टनल स्थित है, और जिसी वजह से इसको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो दिया गया है। इस टनल के बनने से जो टोटल स्ट्रेच है, मनाली से अगर हम ले जाएं तो रास्ते में सारचू का एक इलाका आता है। मनाली से सारचू का रास्ता जो है वो 46 किलोमीटर कम हो गया है, और क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेनियस टेरेन था, पहाड़ी इलाके में 46 किलोमीटर को कवर करने में काफी लंबा समय लगता है, तो 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ और ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे कम हो गया है। अब 4 से 5 घंटे कम टाइम में आप मनाली से लेह पहुंच पाएंगे। मनाली लेह वो हाईवे रहा है जो हमेशा लंबे समय के लिए बंद रहता था। मार्च एंडिंग या अप्रैल में ये खुलता था और सितंबर में बंद हो जाता था, लेकिन अब इस टनल के बनते ही ये पूरा का पूरा साल जो है वो खुला रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी टनल जो है वो हमको हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी T49 टनल की। आई होप हमको मालूम हो T49 टनल, इसके लिए कुछ ही दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। T49 टनल दरअसल कटरा से बनिहाल के रेल रूट पे बनाया जा रहा है। ये कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के साथ कनेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, जिसमें कटरा बनिहाल स्ट्रेच जो है वो भी इनकम्प्लीट है। उसके अलावा नई दिल्ली से कटरा तक का डायरेक्ट ट्रेन रूट है। बनिहाल से लेकर के कश्मीर घाटी तक पूरा का पूरा स्ट्रेच, काजीगुंड तक जो है वो ट्रेन सर्विस है। लेकिन ये कटरा बनिहाल का स्ट्रेच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन था। इसी कटरा बनिहाल स्ट्रेच पर सबसे ऊंचा पुल भी जो है वो बनाया गया है, और यहां पर कुछ ही दिन पहले T49 टनल बनाई गई है, जो कि देश की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग होने वाली है जब ये कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके विषय पे हम लोग ने बात करी थी। लेकिन यहां पर हम अटल टनल की बात कर रहे थे। अटल टनल एक ऐसी टनल है जो दुनिया में सबसे ऊंची है, एट दी एलिवेशन ऑफ 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो टनल बनाई गई है। ये जो T49 टनल है ये रेलवे टनल है, प्लस ये करीब 5500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और प्रसिद्ध टनल है जिसे कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो जम्मू से जो रास्ता श्रीनगर को कनेक्ट करता है, वहां पर चिनैनी नाशरी, चिनैनी से नाशरी को कनेक्ट करते हुए ये टनल जो है वो मौजूद है। पहले इसको चिनैनी नाशरी टनल के नाम से जाना जाता था, मगर इसको बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रीनेम कर दिया गया। अब ये टनल जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानी जाती है। ये भी एक लंबी टनल है, 9 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है, और ये बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है, यानी कि एक ही टनल में दोनों डायरेक्शंस में आया जाया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और प्रसिद्ध टनल है जो अगेन जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले हाईवे पर आती है। ये है जवाहर टनल। एक समय पे ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स ऑफ द कंट्री हुआ करती थी। बनिहाल काजीकुंड, ये वो स्ट्रेच है जहां पर मैंने आपको बताया कि अभी रेल मार्ग डेवलप किया जा रहा है। वहां पर हाईवे NH1A, जिसको NH44 के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह टनल बनाई गई थी। ये टनल जो है वो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाले रोड मार्ग पे एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि इस टनल के बिना ये कनेक्टिविटी जो है वो पूरी नहीं हो पाती थी। करीब 3 किलोमीटर लंबी है जवाहर टनल। उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और हिमाचल प्रदेश की अटल टनल, ये देश की सबसे लंबी सुरंगों में से कुछ जो है वो जानी जाती है। आई होप हमको विस्तार से समझ आया होगा कि क्या है अटल टनल, कहां पर ये बनाई गई है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इन सभी कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं और आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।